स्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। महान गायिका लता मंगेशकर नहीं रही। उनके निधन से पूरा भारतवर्ष शोक मना रहा है। उनके गाए हुए गाने पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर जानेंगे लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी कुछ खास पहलुओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपना आजीविका के लिए चुना। जानते हैं आखिर क्यों घर की सबसे बड़ी संतान रहने के बावजूद, सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद लता दीदी घर से क्यों भागी? हम सब बचपन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, पर कुछ लोग इन गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों में सुधार लाते हैं और इनसे कुछ सीखते हैं। कुछ ऐसी ही थी लता मंगेशकर, जिन्होंने अपनी गलती से कुछ प्रेरणा लेकर आज महान हस्तियों में गिनी जाती हैं। जब लता जी बचपन में बहुत शरारत करती थी तो उनकी माँ उन्हें पकड़कर बहुत पीटा करती थी और वो गुस्से में अपनी फ्रॉक को गठरी में बांध कर रखती थी और बोलती थी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। लता घर छोड़ जब घर के पास वाली सड़क पर खड़ी हो जाती थी तो उनकी माँ जल्दी से उनके पीछे भागती थी, क्योंकि घर के पास ही एक तालाब था, जिस कारण उनकी माँ को डर लगता था कि कहीं वह तालाब में न गिर जाए। और कुछ दिन ऐसा ही रहा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन उनके घर में मायूसी छा गई। हुआ यूं कि जब लता घर छोड़कर जाने लगी तो उनके पिता ने कहा कि इसे घर छोड़कर जाने दो और कोई भी उसे रोकने नहीं जाएगा। तब लता को लगा कि शायद उनके पिताजी मजाक कर रहे हैं, पर जब उन्होंने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी उन्हें रोकने नहीं आया था और उन्हें जाना पड़ा। लता जी अपने पिता से खूब प्रेरित थी, क्योंकि बचपन में ही इनके पिता इन्हें बहुत समझाया करते थे, जीवन तुम्हारा है और रास्ता तुम्हें चुनना है। लता जी ने अपना रास्ता चुना भी और सही मार्ग होते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त भी किया। अब आइए जानते हैं क्यों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने देश को ना जाने कितने ही नगमे दिए। बात यह थी कि जब 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें लता मंगेशकर को एक गीत पर प्रस्तुति देनी थी। सबसे पहले उन्होंने तो मना किया, क्योंकि यह पहले ही से तैयार नहीं थी और यह गीत भारत के सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीतों में शुमार ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसके कवि प्रदीप थे और संगीत दिया श्री रामचंद्रन ने और लता मंगेशकर को देना था स्वर। फिर भी इस गीत को गाने के लिए मंच पर लता दीदी आई और गाना शुरू किया। यह गीत 27 जनवरी 1963 को गाया जा रहा था। चीन से मिली हार के बाद इस गीत को सुनने के बाद वहां बैठे तमाम श्रोताओं के आंखों में आंसू आ गए थे। इन्हीं श्रोताओं में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और उनके साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी मौजूद थे। सभी की आंखों में आंसू थे। गीत समाप्त होने के बाद जवाहरलाल नेहरू खुद लता मंगेशकर के पास जाकर उनको बधाई देते हैं और नम आंखों के साथ ही लता जी को गले से लगा लेते हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रहा है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। लता दीदी को भारत सरकार ने भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया था। लता मंगेशकर के बारे में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने कहा था, कमबख्त कभी गलती से बेसुरा नहीं गाती। लता मंगेशकर की मृत्यु कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशन से 6 फरवरी 2022 को ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में हुई। वह एक अरसे से बीमार थी। लगभग 10 दिन से मुंबई के एक निजी अस्पताल में वह वेंटिलेटर पर थी। लता मंगेशकर के निधन पर केंद्र सरकार ने 6 और 7 फरवरी को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है।
मुंबई पुलिस शिवाजी पार्क मैदान में सभी व्यवस्थाएं कर रही हैं उनके अंत्येष्टि के लिए। रविवार शाम 6:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। उनकी अंत्येष्टि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने मुंबई जाएंगे। लता दीदी की मृत्यु की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोवा में होने वाली वर्चुअल रैली निरस्त कर दी गई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।